प्रार्थना की मौत के बाद कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। जिस घर में कभी हंसी, प्यार और अपनापन था, वहीं अब दर्द, आरोप और टूटे हुए रिश्तों की गूंज सुनाई देगी। प्रार्थना की अचानक हुई मौत ने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुका है अंश। उसके लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया के खत्म हो जाने जैसा है। अंश की आंखों के सामने उसकी जिंदगी बिखर गई है। जिस प्रार्थना के साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वही प्रार्थना अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके साथ उनका मासूम बच्चा भी इस दुनिया को छोड़ चुका है। इस दर्द को सहना अंश के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। वह हर पल यही सोचता रहता है कि अगर उस दिन वह सब कुछ अलग होता, अगर कोई उस वक्त प्रार्थना को रोक लेता, अगर कोई उसे संभाल लेता, तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। लेकिन इस पूरे हादसे के बीच अंश के मन में एक ही नाम बार बार आता है, और वह नाम है अनुपमा का। अंश को लगता है कि अगर अनुपमा उस वक्त वहां नहीं होती, या अगर उसने कुछ अलग किया होता, तो शायद ये हादसा टल सकता था। धीरे धीरे उसके दिल में यह यकीन बन जाता है कि प्रार्थना की मौत के पीछे कहीं न कहीं अनुपमा ही जिम्मेदार है। दूसरी तरफ अनुपमा खुद इस हादसे से पूरी तरह टूट चुकी है। उसने अपनी आंखों के सामने एक माँ और उसके बच्चे को खोते हुए देखा है। वह उस पल को बार बार याद करती है और हर बार खुद को ही दोषी मानने लगती है। उसे लगता है कि शायद वह थोड़ा और जल्दी पहुंच जाती, शायद वह प्रार्थना को संभाल लेती, शायद वह उस बच्चे को बचा लेती। लेकिन अब यह सब सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। जब अंश अनुपमा के सामने आता है तो उसके शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते। वह गुस्से और दर्द में अनुपमा से कह देता है कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आई हैं, उनके पीछे हमेशा अनुपमा ही रही है। कभी किसी का रिश्ता टूटता है, कभी किसी का घर बिखर जाता है, और अब तो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। अंश साफ साफ कह देता है कि अब वह अनुपमा के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। यह सुनकर अनुपमा का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वह जानती है कि अंश इस वक्त बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है, इसलिए वह उसकी बातों का जवाब भी नहीं देती। वह चुपचाप सब सुनती रहती है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। घर के बाकी लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। कुछ लोग अंश के दर्द को समझते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि अनुपमा को इस तरह दोष देना गलत है। लेकिन सच ये है कि उस वक्त कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। हर किसी के पास सिर्फ अंदाजे हैं, और उन्हीं अंदाजों के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। इन सब के बीच अनुपमा के लिए उस घर में रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हर कोना उसे उस हादसे की याद दिलाता है। हर चेहरा उसे उन आरोपों की याद दिलाता है जो उस पर लगाए गए हैं। आखिरकार एक दिन अनुपमा यह फैसला कर लेती है कि अब उसे यहाँ से दूर जाना होगा। ये फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं होता। उसने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए बहुत कुछ सहा है। उसने अपने रिश्तों को बचाने के लिए कई बार खुद को कुर्बान किया है। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसे लगता है कि शायद उसके चले जाने से सबकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए अनुपमा एक बड़ा कदम उठाने वाली है। इस बार वह सिर्फ घर नहीं छोड़ रही, सिर्फ शहर नहीं छोड़ रही, बल्कि पूरा राज्य छोड़कर एक नई जगह जाने का फैसला कर रही है। वह अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देना चाहती है, जहां उसे हर पल अपने अतीत का बोझ न उठाना पड़े। कहानी में आगे यह दिखाया जाएगा कि अनुपमा का नया सफ़र गोवा से शुरू होगा। गोवा की नई जगह, नए लोग और नई परिस्थितियां उसकी ज़िंदगी में एक अलग मोड़ लेकर आएंगी। वहां जाकर वह खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगी। गोवा में अनुपमा को ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। वहां कोई उसे दोषी नहीं मानेगा, कोई उसे ताने नहीं देगा। शायद यही वजह होगी कि अनुपमा धीरे धीरे अपने टूटे हुए दिल को फिर से संभालना शुरू करेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जिस हादसे के लिए अंश अनुपमा को दोषी मान रहा है, उसके पीछे की सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। धीरे धीरे कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो सबको चौंका कर रख देंगे। संभव है कि प्रार्थना के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा न हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात कुछ और भी हुआ था जिसे अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा की हो जिसकी वजह से यह सब हुआ। अगर ऐसा हुआ तो जब सच्चाई सामने आएगी तो सबसे बड़ा झटका अंश को ही लगेगा। उसे एहसास होगा कि जिस इंसान को वह दोषी मानता रहा, वही इंसान दरअसल उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उधर गोवा में अनुपमा की जिंदगी भी आसान नहीं रहने वाली। नई जगह पर उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
कभी आर्थिक मुश्किलें, कभी लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश, तो कभी अपने अतीत की यादों से लड़ाई। लेकिन अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत है। उसने हमेशा मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। यही वजह है कि इस बार भी वह अपने टूटे हुए दिल के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेगी। इधर अंश का गुस्सा भी धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म करने लगेगा। वह जितना अनुपमा से नफरत करने की कोशिश करेगा, उतना ही उसके मन में सवाल उठने लगेंगे। आखिर उस दिन सच में हुआ क्या था? क्या सच में अनुपमा ही दोषी थी, या फिर उसने गुस्से में आकर एक गलत फैसला ले लिया? जब कहानी आगे बढ़ेगी तो कई ऐसे सच सामने आएंगे जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। रिश्तों की असली परीक्षा तब होगी जब लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कभी अंश को सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या वह अपने गुस्से और दर्द से बाहर निकलकर सच्चाई को समझ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उसे सच पता चल भी गया तो क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? वहीं दूसरी तरफ अनुपमा गोवा में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होगी। वह खुद को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, और शायद वहीं उसे अपनी जिंदगी का नया मकसद भी मिल जाएगा। कहानी का आने वाला ट्रैक बेहद भावनात्मक, रहस्यमयी और चौंकाने वाला होने वाला है। जहां एक तरफ टूटे हुए रिश्तों का दर्द होगा, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई के सामने आने का इंतजार भी होगा। अब देखना यह है कि किस्मत अनुपमा और अंश को फिर से एक मोड़ पर लाकर खड़ा करती है, या फिर दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। आने वाले एपिसोड्स में कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को हैरान कर देंगे और कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएंगे।